हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे अपन लेक्चर नंबर 9 और अपन पढ़ रहे थे सदिश। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर अपन स्टडी करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिक गुणन। तीन सदिशों का गुणा करेंगे और उनका आंसर क्या आएगा, एक अदिश राशि आएगा। उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर आपको स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिक गुणन। इसका मतलब क्या है, अदिश त्रिक गुणन। अब अदिश त्रिक गुणन का मतलब क्या है, तो अदिश त्रिक गुणन को लिख सकते ऐसे A डॉट बी क्रॉस सी। देखो इसका आंसर देखो तीन है तो त्रिक बोल दिया, A B C तीन सदिश है तो त्रिक, और गुणा कर रहे हैं तो गुणन। अब अदिश देखो कैसे है, देखो B क्रॉस C किया तो अपने पास एक नया सदिश निकल कर आएगा। क्या किया, B क्रॉस C किया तो एक सदिश आया, उस सदिश का एक सदिश के साथ डॉट किया तो क्या आएगा, एक अदिश राशि। मतलब A डॉट, दो सदिशों के बीच में क्रॉस है और A के बीच में डॉट है, तो आपका आंसर जो है वो एक आएगा हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश। क्लियर है। अब करना कैसे है, देखो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि पहले इन दोनों का क्या करो, क्रॉस करो। क्या करो, इन दोनों का क्रॉस करो, ये ज्ञात करो। ठीक है, सीधा तरीका, कन्वेंशनल मेथड जो है वो सीधा कैसे है कि इन दोनों का क्या करो, क्रॉस करो, और फिर जो आए उसका, ये जो आया इसका A के साथ क्या करो, डॉट करो, तो आपके पास आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C। क्लियर है। तो देखो पहले तो कन्वेंशनल तरीके से सोल्व करते हैं कि आपको A वेक्टर दे दिया I कैप 2J कैप और 2K कैप, और B वेक्टर आपको दे दिया I कैप J कैप और 3K कैप, और C वेक्टर आपको दे दिया I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप हो। तो आपको पूछा A डॉट B क्रॉस C ज्ञात कीजिए। तो कन्वेंशनल मेथड क्या बोलता है कि पहले इनका क्या कर दो, आप क्रॉस कर दो। जहां पे क्रॉस बोला तो B और C का क्रॉस बोला तो पहले तो A लिख दिया, A कितना है, I कैप 2J कैप और 2K कैप, ये तो A वेक्टर हो गया। फिर डॉट, अब B क्रॉस C किया तो देखो कितना आएगा। अब B क्रॉस C किया तो देखिए कैसे सीधा करना सिखाया था, इसको ढक लो, ये आ गया 2 और ये आ गया -3, तो 2 में से -3 किया तो कितना आ गया 5 I कैप। फिर अगला होता है माइनस में, इसको ढक लिया तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, 2 - 3 कितना आ गया -1, माइनस माइनस प्लस, और फिर K कैप किया तो कितना आ गया -1 और ये 1, तो 1 - 1 तो माइनस का 2, तो 2 K कैप। ये लीजिए, ये आपका आ गया A क्रॉस B। अब इनका डॉट कर दीजिए, तो 1 गुणा 5 5, 2 गुणा 1 2, और 2 गुणा -2 -4, तो ये आ गया 5 -2, तो ये आ गया 3। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कन्वेंशनल मेथड। क्लियर है दोस्तों। अब देखो इसको अगर अपन स्टडी करना चाहें तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो अपन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में वेरियस टाइप के अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के गुणधर्म पढ़ेंगे। जैसे पहला तो जैसे आपको दे दिया कि A वेक्टर दे दिया A1 I कैप B1 J कैप और C1 K कैप, और B वेक्टर आपको दे दिया A2 I कैप B2 J कैप और C2 K कैप, और C वेक्टर आपको दे दिया A3 I कैप B3 J कैप और C3 K कैप। तो वो तो कन्वेंशनल मेथड जो अभी अपने स्टडी किया, ये कौन सा है, मेथड कन्वेंशनल है ना, जिसमें आपको बोला कि B क्रॉस C करना तो B क्रॉस C कर दिया, A के साथ डॉट करना तो डॉट कर दिया। अब इसी चीज़ को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको तीन सदिश दे दिए A B और C, और आपको बोला कि A डॉट B क्रॉस C ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, A डॉट B क्रॉस C। तो देखिए आपको पता है कि B क्रॉस C को क्या लिखते हैं, I कैप J कैप K कैप और सानिक। B वेक्टर कितना है, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3, और A के साथ क्या करना है, डॉट A कितना है, A1 I कैप B1 J कैप और C1 K कैप, इसके साथ क्या करना है, डॉट। ऐसा लिख सकते हैं इसको।
अब अपन को पता है सारणिक है, ये गुणा है, तो सारणिक में किसी राशि से गुणा करते हैं तो कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ गुणा होता है। तो अब देखो इसको इससे गुणा कर नहीं सकते क्योंकि ये अदिश राशि है, ये सदिश है, तो गुणा नहीं होगा। ये अदिश है, ये सदिश है, गुणा होगा नहीं। तो कौन सी पंक्ति में होगा? पहली में। तो इसको गुणा करोगे तो इसका इस वेक्टर का डॉट करोगे तो आई जे के तो हट जाएगा, सीधा गुणांकों का गुणन लग जाएगा। तो वो कितना आएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। कैसे आया? इसका इस i के साथ गुणा किया तो i डॉट i तो हो गया 1 बचा A1, फिर j डॉट i कितना हो गया 0, k डॉट i 0 हो गया। इसका इसके साथ गुणा करोगे तो सिर्फ B1 बचेगा, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो C1 बचेगा। तो मतलब कि अपना जो एक सदिश है A डॉट B क्रॉस C करोगे तो उसको क्या लिख सकते हैं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं। तो पिछले अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें अपने ऐसा किया, अब आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहां एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसको सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो सारणिक में रूप में लिख सकते हैं तो सारणिक में जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप यहां लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जितनी सारणी की प्रॉपर्टीज है उतनी प्रॉपर्टीज को यहां यूज करते हुए अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के गुणधर्म बना लेंगे। अब दोस्तों ए दो का क्रॉस ए का डॉट है उसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं और कैसे लिखते हैं? बॉक्स ए बी सी। ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसा भी लिख सकते हैं बॉक्स ए बी सी। तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही है। क्लियर है? जहां देखो आप समझना कैसे है कि इन दो का क्या कर दो? क्रॉस, और इसके साथ क्या कर दो? डॉट। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इन दोनों का क्या कर दो? क्रॉस, और सी के साथ क्या कर दो? डॉट। तब भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक सारणिक से करते हैं ना। ए वेक्टर आपको दे दिया आई कैप 2 जे कैप के कैप, और बी वेक्टर दे दिया आई कैप जे कैप और के कैप, और सी वेक्टर दे दिया 2i कैप जे कैप और प्लस का के कैप। हो तो आपको बोला ए डॉट बी क्रॉस सी ज्ञात कीजिए, ये पूछा। या इसकी जगह ये भी बोल सकता है बॉक्स ए बी और सी ज्ञात कीजिए। ये लिखने का एक नोटिस ना, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं। तो कैसे करना है दोस्तों अभी बताया। पहला वेक्टर लिख दो, कितना है? 1 2 1, दूसरा है 1 1 1 और तीसरा है 2 1 1। अब इसका सारणी का मान ज्ञात कर लो। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए पहले दो कॉलम लिख देते हैं, याद है कि नहीं है? इनका गुणा किया तो कितना आ गया? 1, इनका गुणा किया तो कितना आ गया? 4, इनका गुणा किया तो कितना आ गया? 1, इनका गुणा किया तो कितना आ गया? 2, इनका गुणा किया तो कितना आ गया? 1, और इनका गुणा किया तो कितना आ गया? 2। अब इधर जो आया कितना आया? 6, इधर कितना आया? 5। इस 6 में से 5 घटा दो तो अपने पास आ गया सारणी का मान, जो कि क्या है? बॉक्स ए बी सी के बराबर। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से भी अपन 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो अभी आपको क्या बताया मैंने कि ए डॉट बी क्रॉस सी को आप क्या लिख सकते हैं? बॉक्स एबीसी। और मैंने वहीं पे बताया था कि इन दोनों का भी क्रॉस कर सकते हैं, ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं और सी के साथ क्या कर सकते हैं? डॉट भी कर सकते हैं। तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखना कि पहले दो का क्रॉस करो या लास्ट के दो का क्रॉस करो और बच्चे के साथ डॉट करो तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आप एज्यूम करके 3 वेक्टर आप दोनों पार्ट सोल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखें यहां से, इसको मैंने बोला कि ए डॉट बी क्रॉस सी को किस में लिख सकते हैं? सारणिक रूप में। किस में लिख सकते हैं? सारणिक रूप में। अब सारणिक में अगर कोई 2 पंक्तियां बराबर हैं तो उसका आंसर कितना आता है? 0। अब सारणिक में 2 पंक्तियां बराबर होने का मतलब इनमें से कोई 2 सदिश क्या हो जाए? सेम। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? बॉक्स में लिख देते हैं बॉक्स ए बी सी। क्या मतलब? इन दोनों का डॉट क्रॉस इसके साथ डॉट, या इन दोनों का क्रॉस इसके साथ डॉट। क्लियर है? और इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2
A3 B3 और C3 और यहीं से अपनी सारी प्रॉपर्टीज बनेगी। तो ये तो अपने कर चुके हैं अभी। अब इसमें देखिए अगर ये दो सदिश बराबर हो जाए तो इस सारणी का मान 0, इसका मान 0 मतलब इसका मान 0 या इसका 0 इसका 0। अब अगर दो बराबर हो गए तो मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर A और B सदिश समान हो जाए या B और C सदिश समान हो जाए या C और A सदिश अगर समान हो जाएं तब बॉक्स ABC जो है वो कितना आएगा 0। या दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, कैसे? अगर ये दो समान हो गए तो B और C का क्रॉस किया तो इन दोनों के लंब होता आएगा और B और C समान, A और B समान है तो उसका और इसके A के साथ डॉट क्या हो जाएगा 0। या ऐसा भी देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AAB अगर बॉक्स के अंदर दो सदिश समान है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट कितना आएगा 0। अगर समांतर हैं तब भी लैम्डा का फर्क होगा, उसको कॉमन लेंगे तो दोनों पंक्तियां बराबर बन जाएगी। मतलब अगर यदि A, B या C में से कोई दो सदिश समान, सीधा सीधा बोल रहे हैं, या समांतर या संरेख है, सीधी सीधी भाषा में बात कर रहे हैं आपसे कि यदि A B C में से कोई दो सदिश समान हो जाए, समांतर हो जाए या संरेख हो तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कितना आएगा 0। दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा। अगर A B C में से दो सदिश जो हैं वो समान है या समांतर हैं या संरेख हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो अगर इन दोनों में मैं ऑपरेशन लगाऊं और इनमें इस R2 को R3 से रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया? R2 को R3 से, तो किसका फर्क आ जाता है माइनस का। फिर बच्चे को किस में लिख दे? बॉक्स में। तो अगर यहां पर क्रम टूटता है तो किसका फर्क आएगा? माइनस का। तो एक चीज और देखते हैं, अभी जो था बॉक्स ABC जो था वो क्या था? सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। तो देखिए यहां से प्रॉपर्टी बनाते हैं। नहीं, अगर इन दोनों को आप क्या कर दो इंटरचेंज तो सारणी के मान में किसका फर्क आ जाएगा? माइनस का। तो ये कितना आ गया? A1 B1 C1 और ये आ जाएगा A3 B3 और C3 और ये आ जाएगा A2 B2 और C2। सारणी का है ना। अब इसको बॉक्स के रूप में लिखोगे तो ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया C वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं? बॉक्स A C और B वेक्टर। देखिए ध्यान से, A B C था, इसमें क्या हो गया? A C B है ना। C और B का क्रम क्या हो गया? चेंज। तो अगर अदिश त्रिगुणन के अंदर सदिश का क्रम टूटता है तो किसका फर्क आ जाता है? माइनस का ना। यदि अदिश त्रिक गुणन में क्रम टूटता है, क्या टूटता है? क्रम टूटता है तो उनमें माइनस का फर्क पड़ जाता है, हो जाता है। सीधी सी बात है। अगर आपने किया बॉक्स ABC किया और उनका क्रम चेंज कर दिया तो जो अगर इसका आंसर 10 आ रहा था तो चेंज करने पे इसका आंसर कितना जाएगा? -10। क्लियर है? अब इसी में एक प्रॉपर्टी और लगा दें। अभी इन दोनों को इंटरचेंज किया, अभी मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को भी क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज। R1 और R3 को, R2 को भी क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज। तो एक माइनस और बाहर आ जाएगा। तब यहां पे कितना आएगा? A3 B3 C3 मतलब वो तो हो जाएगा C वेक्टर। यहां हो जाएगा A1 B1 C1 वो हो जाएगा A वेक्टर और यहां हो जाएगा A2 B2 C2 वो क्या हो जाएगा? B वेक्टर। और माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि दो माइनस बाहर आ गए। तो अब देखो ABC था तो यहां कितना आ गया? CAB। इसमें क्रम आपका क्या है? सेम। तो अगर क्रम सेम होता है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो भी क्या आता है? सेम आता है। दो बार ऑपरेशन करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि ABC का बॉक्स करो या BCA का बॉक्स करो या CAB का बॉक्स करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी। या उल्टा लिखना चाहिए, इधर से लिखना चाहिए, तो ये इन दोनों का क्या कर दो क्रॉस, तो ए क्रॉस बी और क्या जाएगा डॉट सी। कैसे भी लिख दो ना। इसको क्या लिख दो, बी क्रॉस सी और डॉट क्या कर दो ए। इसको क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए और डॉट क्या लिख सकते हो बी। तीनों चीजों की वैल्यू क्या होती है, बराबर, है ना, क्रम सेम रहता है। तो यहाँ स्टार क्या बन गया, यदि, है ना, अदिश त्रिक गुणन में, अदिश त्रिक गुणन में क्रम सेम रहता है, क्रम समान रहता है, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉक्स के अंदर आपका ऑर्डर सेम है तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है दोस्तों। चलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं एक। जैसे आपको दे दिया बॉक्स आई जे के प्लस जे के आई और बॉक्स के आई जे। अब इनमें देखो तीन सदिश है ए बी सी आई जे के, इन तीनों में क्रम सेम है तो आंसर कितना आएगा, बराबर। देखिए कितना आता है, बराबर आता है कि नहीं आता। तो मैं सोल्व कर रहा हूं इसको। इन दोनों का क्या कर दिया क्रॉस, तो जे क्रॉस के और आई के साथ क्या कर दिया डॉट। ऐसे ही इन दोनों का क्या कर दिया क्रॉस, तो के क्रॉस आई और डॉट जे। ऐसे इन दोनों का क्या कर दिया क्रॉस, आई क्रॉस जे और के साथ डॉट। अब अपने को पता है कि जे क्रॉस के कितना होता है आई के, तो आई डॉट आई, ये जे डॉट के क्रॉस आई कितना होता है जे, और के डॉट के ये हो गया। ये कितना होता है 1 1 1, तो कितना आ गया आंसर 3। तो देखो मैंने ये बताया था कि अगर क्रम सेम रहता तो आंसर क्या था, बराबर। तो एक की वैल्यू पता कर ली, वो एक आए तो दूसरे की भी एक आएगी, तीसरे की भी एक आएगी। ये है अपना इस स्टार का मतलब। लेकिन अगर क्रम टूटता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि तीन सदिश है ए बी व सी, इनके लिए कि दो सदिशों का क्या किया, योग किया। फिर दो का योग किया, बी और सी का योग किया और सी और ए का योग किया, और इनका क्या लिया बॉक्स लिया। तो इसकी वैल्यू या तो क्या तरीका है कि दो का योग करके उनका अदिश त्रिक गुणन करो, या उन तीनों का अदिश त्रिक गुणन करके उसका क्या कर दो डबल कर दो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे दे दिया यदि ए बी सी का बॉक्स 3 हो तो बॉक्स ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान क्या होगा। तो दिमाग में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डबल। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6। उल्टा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि यदि किन्हीं तीन सदिशों ए बी सी के लिए बॉक्स ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान 6 है तो बॉक्स ए बी सी का मान कितना होगा, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। ये था योग में। अगर अंतर में आ जाए a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का बॉक्स आपको पूछ ले तो उसका आंसर होता है हमेशा 0। लेकिन इनके गुणा में पूछ ले a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और c क्रॉस a का बॉक्स पूछ ले तो ये होता है बॉक्स a, b और c का होल स्क्वायर। यहां से भी देखो क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे आपको दे दिया कि यदि
बॉक्स ए बी सी किन्हीं तीन सदिशों ए बी सी के लिए बॉक्स ए बी सी बराबर 4 हो तो कितना हो, 4 हो तो बॉक्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का मान कितना होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आपका क्या आ जाएगा आंसर। उल्टा क्वेश्चन पूछे कि बॉक्स ए बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स का मान 25 है, तो बॉक्स ए बी सी का मान कितना होगा, तो कितना होगा 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। उल्टा है ना। देखो जैसे क्वेश्चन कैसे बन जाए, देखिए ध्यान से। यदि बॉक्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए बराबर 25 हो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स कितना होगा। तो बहुत आसान है, इसका बॉक्स 25 है तो बॉक्स ए बी सी यहां से कितना आएगा 5, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, इसका डबल, तो 5 2 गुणा 5 कितना आ गया 10, आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन बॉक्स प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं यूज। तो दोस्तों ये था अपना कि बॉक्स प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है ना, फिजिकल मीनिंग क्या है ना, तो अदिश त्रिगुणन का फिजिकल जो मीनिंग है वो है आयतन, है ना। बॉक्स ए बी सी का जो फिजिकल मीनिंग है वो किससे है, आयतन से। अब किसका आयतन क्या होता है, देखिए तो पहले आपने एक पढ़ा होगा कि घन का आयतन है ना, पैरेललोपाइप्ड, क्या है पैरेललोपाइप्ड का आयतन क्या होता है, और आपका चतुष्फलक का आयतन क्या होता है। एक तो षटफलक होता है, एक चतुष्फलक, है ना। तो षटफलक का आयतन। और दोस्तों यहां से जो ये बॉक्स का कंसेप्ट है, इसमें तो आपके आईआईटी मेंस में तो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो षटफलक क्या होता है कि एक ऐसा ज्यामिति जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो समांतर, और षटफलक बनते हो, 6 फलक बनते हो। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया षटफलक। तो यदि षटफलक की, इस षटफलक का आयतन जो है वो क्या होगा कि यदि षटफलक की संगामी मतलब एक ही बिंदु से जाने वाली कोरें, तो इस बिंदु से जाने वाली 3 कोरें हैं। यदि एक षटफलक की संगामी कोरें ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर द्वारा निरूपित की जाए तो षटफलक का आयतन जो है V वो होता है बॉक्स ए बी सी। ये तो षटफलक का आयतन, और आयतन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक आता आपका दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन, इसी से चतुष्फलक का आयतन आता है। किसका आयतन, चतुष्फलक का आयतन। किसका आयतन, चतुष्फलक। अब चतुष्फलक होता क्या है, तो एक ऐसा फलक जिसमें 4 आपके एक ऐसी आकृति जिसमें 4 फलक हो, तो नीचे तो बन जाए त्रिभुज, और इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को एक अलग शीर्ष से जोड़ दिया। ये जो क्या है चतुष्फलक। इसकी 3 संगामी कोरें आपको दे दी जाए, ये दे दी ए, एक दे दी बी, और एक दे दी सी। तो अगर चतुष्फलक की संगामी कोरें दे दी जाए तो चतुष्फलक का आयतन होता है वही षटफलक का आयतन। ज्ञात करो ए बी सी, और उसका कर लो 1/6, तो आपका क्या आ जाएगा आयतन। इसमें एक चीज और है कि अगर आपको कई बार संगामी कोरें ना दी जाए और आपको इसकी क्या दे दी जाए, शीर्ष दे दी जाए, ये दे दिया ए शीर्ष, इसको दे दिया बी शीर्ष, ये दे दिया सी, और ये दे दिया डी। अगर चतुष्फलक के चारों शीर्ष दे दिए जाएं तब इसका आयतन क्या होता है। तो 4 शीर्षों से आप क्या ज्ञात कर लो, 3 सदिश ज्ञात कर लो।
एक तो ये सदिश ज्ञात कर लो, एक ये ज्ञात कर लो, एक ये ज्ञात कर लो। इसको लिख दिया a माइनस डी या d माइनस लिख दो a माइनस डी, इसको लिख दो a माइनस b या b माइनस c लिख दो, इसको लिख दो c माइनस a या a माइनस c, है ना। डायरेक्ट अब डायरेक्शन इधर कर सकते हो ना। तो 3 संगामी कोरें आ गई, है ना। अब इसका क्या ज्ञात कर लो आप, क्षेत्रफल, है ना, सॉरी आयतन। अब देखो मैंने देखो यहाँ a माइनस डी लिखा है ना, आप चाहो तो आप इसको d माइनस ए भी लिख सकते हो, इसको b माइनस ए लिख सकते हो, इसको c माइनस ए लिख सकते हो। वैसे आपका b माइनस ए आएगा, ये वैसे d माइनस ए आएगा, ये वैसे c माइनस ए आएगा, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, वैसा लिख देता हूँ आपके लिए, लेकिन माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए, माइनस बाहर कर दिया, माइनस बाहर कर दिया, माइनस बाहर कर दिया। अब बात बराबर है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ये 3 संगामी कोरे हो गए, इसका क्या ज्ञात कर लो, आयतन। तो जब चतुष्फलक के 4 शीर्ष दे दी जाए तब आयतन कितना होता है, 1/6। और 3 संगामी कोरे आ गई, माइनस a माइनस डी, फिर a माइनस बी और a माइनस सी। अरे ठीक है, और उसका माइनस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/6 लिख दो d माइनस ए, इसको लिख दो b माइनस ए, इसको लिख दो c माइनस सी, किसी से भी लिख दो, आपको कोई फर्क करने वाली बात नहीं है। आप लिख दो, इधर से ले लो तो c, ये वाला सदिश ज्ञात कर लो, ये वाला ज्ञात कर लो, ये वाला ज्ञात कर लो, उनका बॉक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे देखना चाहो तो ये वाला सदिश ज्ञात कर लो, ये वाला सदिश ज्ञात कर लो, ये वाला सदिश ज्ञात कर लो, उनका बॉक्स कर दो, 1/6 कर दो। अगर यहाँ से देखना चाहो तो ये सदिश ज्ञात करो, ये सदिश ज्ञात करो, ये सदिश ज्ञात करो और उनका बॉक्स कर दो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। सारे आपके आंसर क्या है, सही। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी चतुष्फलक की 3 संगामी कोरें क्रमशः सदिशों i कैप 2 j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप व 2i कैप j कैप माइनस k कैप द्वारा निरूपित की जाती है तो चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कितना आएगा दोस्तों, आयतन बराबर कितना आएगा, 1/6 बॉक्स ABC, और बॉक्स ABC आपको बताया था कितना आता है। तो 1/6 सारणिक, तो कितना आ गया, 1 2 1 1 1 1 और 2 1 माइनस 1। इसको सोल्व कर लो, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब आता है इसका, इस आयतन से क्वेश्चन और कैसे बनता है। तो अब ये जो कंडीशन है वो आपको याद रखना है, समतलीयता की कंडीशन, समतलीयता का प्रतिबंध। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि समतलीयता का प्रतिबंध क्या है। तो दोस्तों देखो, 2 सदिश जो हैं वो हमेशा एक तल में आते हैं, 2 सदिश जो है वो हमेशा समतलीय होते हैं, याद रखना। 2 सदिश हमेशा समतलीय होते हैं, लेकिन 3 सदिश जो हैं वो समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं। अगर वो 3 सदिश समतलीय तो क्या कंडीशन लगेगी। तो देखिए, ये 2 सदिश है, इन 2 सदिशों से अपन एक प्लेन बना सकते हैं। ये लीजिए, एक सदिश हो गया, एक सदिश एक प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन 3 सदिश, ये लीजिए तीसरा सदिश आ गया, एक सदिश 2 सदिश, ये 3 सदिश, तीनों सदिश एक प्लेन में नहीं है। अगर एक प्लेन में होंगे तो देखो, अभी षटफलक पढ़ा था, षटफलक में 3 संगामी कोरें थी तो उसका आयतन आ रहा था। अगर ये 3 संगामी कोरें ऐसे हो जाएं, एक ही प्लेन में आ जाए, तो उसका आयतन बनेगा क्या, नहीं। तो आयतन क्या आएगा, 0। और आयतन क्या था, बॉक्स ABC। तो अगर 3 सदिश जो है वो समतलीय हैं तो उनका बॉक्स क्या आना चाहिए, 0। तो यही कंडीशन है, यदि 3 सदिश समतलीय हैं, क्या है, समतलीय हैं, तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या षटफलक का आयतन 0 होना चाहिए या चतुष्फलक का आयतन 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों बन ही नहीं पाएंगे अगर समतलीय हैं। तो ये कंडीशन जो है आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, यदि
ए वेक्टर बराबर आई कैप 2 जे कैप के कैप, बी वेक्टर बराबर दिया आई कैप 2 जे कैप 4 के कैप, वह सी वेक्टर बराबर दे दिया लेमडा आई कैप 2 जे कैप 5 के कैप। समतलीय हैं, क्या दे दिया, समतलीय हैं तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर आपको कंडीशन याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। अब बताया कि अगर समतलीय है तो उनका बॉक्स क्या आएगा 0, और बॉक्स का मतलब इनके सारणी का मान कितना आना चाहिए 0। ये लीजिए, तो पहला सदिश क्या है 1 2, 1 दूसरा कितना है 1 2 4, तीसरा कितना है लेमडा 2 और 5। इसका सारणिक सोल्व करो और सारणी का मान कितना कर दो 0। अब सोल्व करने के लिए पहले दोनों कॉलम लिख दें अपन, ये लीजिए, तो इसका मान 0 करना है, तो ये आ गया 1 2 1 2 और लेमडा 2 लिख दिया, तो ये कितना आ गया 5 दूनी 10, ये आ गया 8 लेमडा, ये आ गया 2, तो ये कितना आ गया 8 लेमडा प्लस 12। इधर से सोल्व किया तो ये आ गया 2 लेमडा, ये आ गया 8 और ये आ गया 10। ये लीजिए, तो ये हो गया 2 लेमडा प्लस 18। इधर वाले में से घटा दो तो ये आ गया 8 लेमडा प्लस 12 माइनस 2 लेमडा माइनस 18 बराबर 0। तो ये आ गया 6 लेमडा और ये बचा माइनस 6 बराबर 0। तो लेमडा बराबर आ गया 1, कि लेमडा का मान अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएंगे अपने समतलीय हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बॉक्स से अपने बनाए जाते हैं। तो दोस्तों बॉक्स प्रोडक्ट का जो नॉर्मली मतलब है वो होता है षटफलक या चतुष्फलक का आयतन। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपके सारणिक से ही ज्ञात की जाती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये था बॉक्स प्रोडक्ट। इसके बाद एक टॉपिक अपना और रह गया है, वो है अदिश त्रिगुणन, सॉरी ये अदिश त्रिगुणन पढ़ लिया, और वो है सदिश त्रिगुणन यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इतना करते ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।